ये देखो एक टेस्ट केस ही ऑटोमेट किए भी है ना। और वैसे इन्होंने तो टेस्टिंग के हिसाब से जेएस सेंड कीज कॉल किया है। तुम्हें पता ही है कि जनरली हम पहले सेंड कीज ट्राई करेंगे, जब नहीं काम करेगा तो एक्शन वाला सेंड कीज ट्राई करेंगे, जब वो भी नहीं काम करेगा तो कौन सा यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट वाला करेंगे, है ना। ठीक है, चलो मान लो यही टेस्ट केस है, यही ऑटोमेट करना है क्या, वेरीफाई क्रिएट अकाउंट। ठीक है, इसको चलाएं, सब कुछ देखो, सब कुछ फिलअप कर तो रहे हैं। ये एक बार चलाते हैं इसको जरा। ये रहा ना, कौन सा क्रिएट अकाउंट्स था ना, नीचे वालों को क्या कर दें। ये इन्होंने देखो लगभग वहां तक ऑटोमेट, भाई सबको इतना करना है यार, है ना, इतना तो सबको करना ही है। और ये भी देखो यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। ठीक है, और करने के बाद क्या करेंगे, सेव बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, उसकी लाइन भी कॉल कर लेंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, मान लो सेव कर दिए, अच्छा ये अकाउंट नेम ऑलरेडी है, मान लो ये होगा, अब है ना, अब ये सेव हो गया। अब ये वेरीफाई करना है, अगर वहां वरुण यादव 1 2 3 डाला था तो यहाँ पे वरुण यादव 1 2 3 आ रहा है या नहीं, वहां पे वेबसाइट डाला था पाई बैच जो भी है :2022, वहां यहाँ भी वही आ रहा है या नहीं, जो वहां टिकर सिंबल डाला था वो यहाँ आ रहा है या नहीं, जो मेंबर ऑफ क्या वरुण यादव ने शायद मेंबर ऑफ में वहां शायद वरुण यादव डाला था तो यहाँ पे भी वही आ रहा है कि नहीं, जितनी चीजें वहां डाली थी वही यहाँ आ रही हैं या नहीं, ये तुमको वेरीफाई करना। अब इस टेस्ट केस को पूरा करो। अभी भी याद रखना, ये टेस्ट केस सिर्फ क्या कर रहा है, ये तो सिर्फ एक फ्लो चला रहा है, जाके क्लिक सेंड कीज ये सब कर रहा है, ये टेस्टिंग नहीं है। टेस्टिंग तो तब है जब तुम वेरीफाई करते हो कि चीजें सही हो रही हैं या नहीं। तो आगे कोड कैसे लिखोगे, कैसे इसमें कोड कर रहे हैं हम लोग, जेनरिक मेथड डॉट, हमने नाम क्या रखा है, माई सेंड की, इसका नाम बदल दे रहे हैं। जैसे देखो, अगर तुम राइट क्लिक करके रिफैक्टर करो या Alt Shift R करके यहीं से चेंज करेंगे हम, तो जानते हो क्या होगा, वहां भी चेंज हो जाएगा और जहां जहां कॉल हुआ होगा हर जगह चेंज हो जाएगा। ये देखो, सॉरी, ऐसे करो, इसको सेलेक्ट करो, Alt Shift R और एंटर मारो हर जगह, तो सेंड कीज। चलो ठीक है, तुम्हें सेंड कीज नहीं करना, तुम्हें तो क्या करना है, क्लिक करना है ना, किस पे, सेव बटन पे। माई क्लिक का नाम भी बदल दें, चलो क्लिक। कितने आर्गुमेंट भेजने पड़ते, पहला ड्राइवर, या तो पता है ना, दूसरा क्या है, लोकेटर। लोकेटर किसका भेजना है, सेव बटन का ना, आई थिंक उसका एक्सपाथ है, / टैग है क्या, इनपुट, और @ कौन सा एट्रीब्यूट था उसके पास, देख लेते हैं। ये सेव बटन है ना, राइट क्लिक करो और क्या करो, इसे इंस्पेक्ट करो, टाइटल है ना, ये टाइटल है ना, कॉपी कर लो भाई। अच्छा 4 आएंगे, बट देख लेते हैं, / क्या है, टैग क्या है, इनपुट, @ क्या कौन सा एट्रीब्यूट था, टाइटल, इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी, सॉरी
क्या आया, सेव एल्ट प्लस यस, लेकिन कितना आ रहा है 1/4। वैसे मेरा वाला कौन सा है, पहला वाला ही, हमें इसी पे करना भी है, तो हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, सीधे डायरेक्टली यही दे दें। ये भाई 4 ढूंढेगा लेकिन एक 4 पाएगा, लेकिन पहले पे काम करेगा और हमें पहले पे ही काम करना है। और तीसरा भेजना है क्या, उसका नाम, एलिमेंट नेम लिख देते हैं क्या, सेव, हो गया ना क्या, अच्छा 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 ये। और वैसे देख लें कोई और एट्रीब्यूट भी है क्या इसके पास, या ठीक है यही यूज कर लो, कोई दिक्कत। ये चलेगा तो क्या कर देगा, सेव कर देगा। अब तुमको वेरीफाई करना है, सेव करने के बाद जो नाम डाला था, मान लो हम एक नया बनाने वाले हैं अभी अकाउंट, ध्यान से देखना सब, हम एक नया अकाउंट बनाने वाले हैं और उसमें सपोज करो ये अकाउंट नेम कहाँ डाल रहे हैं, ये दिख रहा है कि नहीं सबको, बड़ा करेगा थोड़ा, ये देखो यही डाल रहे हैं ना, ये जगह जगह क्या यूज किए हैं, जेएस भी काम कर रहा होगा जैसे ये काम करता है वैसे, लेकिन हमको यूज करना है कौन सा, सेंड कीज चल रहा है ये। और नाम क्या डालने वाले हैं, अगर हम सपोज करो नाम डालने वाले हैं वरुण यादव 765, अगर ये नाम, ये वैल्यू डालेंगे तो अगले पेज पे भी क्या आएगा, यही आना चाहिए ना। अब ये वेरीफाई करना है, जो आएगा वो कहाँ आएगा ये भी देखते हैं, चलो लॉगआउट हो गया क्या, चलो भाई ये क्या करेंगे, कोई अकाउंट बनाएंगे, मार्केटिंग में जाओ, कोई अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनेगा, सपोज करो यही है अकाउंट, ऐसे ही सारी डिटेल आएगी कि नहीं आएगी। तो अगर वरुण यादव 765 डालेंगे अकाउंट नेम, तो यहाँ अकाउंट नेम में क्या आएगा, वरुण यादव। तो हमको यही वेरीफाई करना है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैसे करोगे भाई, पहले तुम देखोगे कि ये चीज आ कहाँ से रही, ये वरुण यादव कहाँ है, तो इसे क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, फिर क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट करने के बाद जरा चेक करो इसके पास क्या एट्रीब्यूट है, आईडी, आईडी की वैल्यू क्या है, DTL व्यू अकाउंट अंडरस्कोर नेम, पहले देख लो। अच्छा ये देखो ध्यान से, सब लोग एक चीज देखो ध्यान से, स्पैन पे शुरू हुआ, स्पैन पे खत्म हुआ, और वरुण यादव है, वही वरुण यादव यहाँ लिखा है कि नहीं। तो तुम्हें पता चल गया कि यहाँ जो टेक्स्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, इनर टेक्स्ट से आ रहा है। ध्यान से समझो भाई, ये टेक्स्ट किससे आ रहा है, इनर टेक्स्ट। भाई जो इनर, जो यहाँ जो लिखा है वही इनर टेक्स्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये वेरीफाई कर सकते हो, जैसे मान लो हम यहाँ आए, चेंज करके इंटर मार दें, तो यहाँ भी देखो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो पता चल गया कि जो यहाँ लिखा है वो कहाँ जा रहा है, इनर टेक्स्ट के अंदर। ये तो हम रिफ्रेश कर देंगे, फिर पहले जैसा हो जाएगा। अब इसका एक्सपाथ बनाओ, देखो कैसे करेंगे ये चीज। कंट्रोल F डबल स्लैश क्या, स्पैन, सॉरी क्या था, आईडी था ना, @ID इक्वल्स टू, आ गया ना, आइडेंटिफाई हो गया सही जगह ना, देखो हाईलाइट हो रहा है कि नहीं, हमें यही तो चाहिए। अब देखो क्या करोगे तुम लोग, फिर देखो बस कुछ नहीं यार, तुम लोगों ने देखो, हम लोगों ने मेथड बनाया है, कौन सा, लास्ट क्लास में बनाया था, जेनरिक मेथड डॉट, वही क्या, वैलिडेट इनर टेक्स्ट, याद है भाई। जो हमको मैच करना है वो कहाँ से आ रहा है, इनर टेक्स्ट से। तो हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे, वैलिडेट इनर टेक्स्ट, ड्राइवर भेज देंगे, उसका क्या भेजना है, एक्सपाथ भेज देंगे, लोजी एक। और देखो देखो ध्यान से, फिर कह रहे हैं एकदम पता होना चाहिए कौन सा मेथड है, क्या आर्गुमेंट मांगता है और क्या नहीं मांगता है। एकदम देखो, पहला आर्गुमेंट क्या मांग रहा है,
ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। दूसरा मांग रहा है क्या, लोकेटर। तीसरा मांग रहा है क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू। और चौथा मांग रहा है क्या, एलिमेंट का नेम ना। तो भैया पहला दे दिए, दूसरा दे दिए, तीसरा क्या मांग रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है भाई, अगर वरुण क्या क्या डालने वाले हो तुम, वरुण यादव 765 ना, जो डालोगे वही आएगा ना, यही तो तुम्हारा क्या है, एक्सपेक्टेड है। और लिख दें क्या भाई, एलिमेंट का क्या नाम दें, इसको क्या बोलें, इसको बोलते हैं, हाँ लिख दें अकाउंट नेम टेक्स्ट ना, टेक्स्ट बॉक्स नहीं है ये, अकाउंट नेम सिर्फ टेक्स्ट है ना वहां पे आ रहा है। अब देखो चला दो, चलेगा ये ऐसे ही, ये क्या वेरीफाई हो गया, वरुण यादव। मान लो वेबसाइट क्या डाल रहे हैं ये भाई, देखो कहाँ है, ये डाल रहे हैं वेबसाइट की वैल्यू, क्या डाल रहे हैं, पाई बैच कोलन 2022। तो क्या करोगे इसको, इसे भी कर लो क्या, कॉपी। कैसे वेरीफाई करोगे भाई, ये देखो यही 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 वेरीफाई करना है ना। तो इसको भाई ये कैसे आ रहा है, देखो टैग क्या है, ए है, एचरेफ क्या है, ये है, टारगेट क्या है, ब्लैंक है, और पाई बैच डॉट कॉम इसका इनर टेक्स्ट यही है ना, बोलो। अब तुमको यही वेरीफाई करना है कि वहां www डॉट, भाई जब वहां क्या डाल रहे हो तुम, पाई बैच कोलन 2022 डाल रहे हो, तो यहाँ नहीं, यहाँ इनर टेक्स्ट क्या आना चाहिए, अच्छा वेबसाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या आना चाहिए, www.piebatch.com, यही डाले हो, क्या डाले हो देखो। अच्छा ये अलग है, अगर यहाँ पे ये डालोगे तो क्या आएगा, यही आएगा ना। तो भैया देखो कैसे करोगे, www अपने आप लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग जा रहा है ना अपने आप। चलो अच्छा मान लो वेबसाइट को भी छोड़ो और दूसरे पे आओ, अगर ये टिकर सिंबल वेरीफाई करना है कैसे निकालोगे, बोलो, इंस्पेक्ट करोगे, आईडी क्या है, कैसे लिखोगे, जनरेट मेथड डॉट, यहाँ फिर यूज करोगे क्या, वैलिडेट इनर टेक्स्ट। क्यों, क्योंकि जो चीज वेरीफाई तुम करना चाहते हो वो कहां से आ रही है, इनर टेक्स्ट से, ये दिख रहा है तुम्हें। मान लो जो चीज तुमको वेरीफाई करनी होती है और वो इनर टेक्स्ट से नहीं आती, तब तुम ये मेथड यूज नहीं करते। सपोज करो, ध्यान देना इस बात पे सब लोग, मान लो ये करना है तो फिर क्या कर लोगे भाई, बड़ा आसान है, क्या भेज दोगे, ड्राइवर, और इसका एक्सपाथ क्या भेज दोगे, डबल स्लैश क्या था, स्पैन है, @ क्या है, आईडी, आईडी की वैल्यू क्या है, टिकर सिंबल है, तीसरा क्या है, टिकर सिंबल में क्या डालने वाले हो, देखो टिकर सिंबल में क्या डालने वाले हो यार, ये हाँ मार अकाउंट्स 001, तो यही कॉपी करके क्या कर दो, यही तुम्हारा भाई जो डालोगे वही आएगा ना। ये हो गया एक्सपेक्टेड, और ये लिख देंगे क्या, टिकर सिंबल टेक्स्ट, ऐसे ही तो होगा। देखो अक्सर एलिमेंट तुम्हारे ऐसे ही वेरीफाई होंगे, किसके थ्रू, माई इनर टेक्स्ट के, सॉरी ये वैलिडेट इनर टेक्स्ट के थ्रू। अब अच्छे देखो और आ जाओ एक चीज, टैग ने, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है ना। अच्छा मान लो टेस्ट केस में ये लिखा था, हम लिख दे रहे हैं, ऐसे लिखा रहेगा, वेरीफाई अकाउंट नेम वैल्यू ऑन
अकाउंट डिटेल क्या पेज, ऐसे टेस्ट केस में लिखे रहोगे यार तुम। टेस्ट केस में लिखोगे ना क्लिक ऑन सेव बटन, क्लिक ऑन क्या लिखोगे, यही सब लिखते हो ना टेस्ट केस में कि इंटर अकाउंट नेम, इंटर क्या टिकर सिंबल, इंटर जो जो चीजें थी एंटर किए, फिर क्लिक ऑन सेव बटन, फिर ये लिखोगे वेरीफाई अकाउंट नेम, और क्या लिखोगे वेरीफाई टिकर सिंबल, ये टेस्ट केस में लिखा होगा वेरीफाई टिकर सिंबल वैल्यू ऑन अकाउंट डिटेल्स पेज। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? टेस्ट केस में लिखा रहेगा, ऐसे पढ़ेंगे हम तो हमको समझ में आ जाएगा। अच्छा अकाउंट नेम करना डिटेल पेज पे, तो हम जाके चेक करें, हमको समझ में आ जाएगा ये तो कहाँ से आ रहा है, इनर टेक्स्ट से, तो यही वाला मेथड कॉल करेंगे क्या, वैलिडेट इनर टेक्स्ट। फिर और ये टिकर सिंबल के लिए वैलिडेट इनर टेक्स्ट फिर कॉल करेंगे, क्योंकि वो भी कहाँ से आ रहा है, इनर टेक्स्ट से तो आ रहा है। देखो दिख रहा है ना साफ साफ, ये देखो टिकर सिंबल भी कहाँ से आ रहा है, जो भाई यहाँ लिखा है वही यहाँ आ रहा है। अगर वहाँ मार्क अकाउंट्स 1005 भेजा जाएगा तो यहाँ क्या है, मार अकाउंट्स 1005, ये निकलेगा कैसे, गेट टेक्स्ट। इसीलिए तो मेथड बनाया है क्या, वैलिडेट टेक्स्ट। मान लो टेस्ट केस में एक बात और लिखी है क्या, वेरीफाई, ये वेरीफाई, ये जो बटन दिख रही है पहले हरी, वेरीफाई 3 बटन है ना, टेस्ट केस में ऐसे लिखा है वेरीफाई फर्स्ट बटन टेक्स्ट इज क्या करना होता है भैया, वहां जाओ तो बटन आएगी, बटन का टेक्स्ट क्या, तब क्या करोगे भाई, इसके लिए भी तो जरा पहले एडिट है बटन ना, पहले तो देखो ये आ कहां से रहा है, अगर करोगे पहले चेक करो। सब लोग इस बात पे ध्यान देना एकदम। ये देखो, ये भाई देखो इस पे ले गए, हाईलाइट हो रहा है कि नहीं। अब बताओ इसकी टाइटल क्या है, एडिट एल्ट प्लस। अच्छा ये देखो ध्यान से, ये इनपुट पे शुरू हुआ भाई, इनपुट पे शुरू होता है तो एक इनपुट पे खत्म होता है, आगे क्या लगा होता है स्लैश, इनपुट पे शुरू होता है तो स्लैश इनपुट पे क्या होता है खत्म होता है, टीडी पे शुरू होता है तो स्लैश टीडी पे क्या होता है खत्म होता है। यहाँ देखो इनपुट पे शुरू हो रहा है लेकिन स्लैश इनपुट पे खत्म नहीं हो रहा है, ये तो दूसरा इनपुट है, जो वाला तो दूसरा है ये, तो ध्यान से समझना, ध्यान से देखो, इसका जो टेक्स्ट एडिट है वो इनर टेक्स्ट से नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो भाई। यहां अगर तुम सोचो, अच्छा बताओ इस बटन के लिए मान लो, ध्यान से सब लोग सुनते हो, इसका एक्सपाथ लिख दें क्या, आ जाओ, इसका टाइटल क्या है, लिख दें क्या, डबल स्लैश क्या है, टैग, टैग है इनपुट @ टाइटल इक्वल्स टू ये। अब बताओ ये है ना, अब मान लो 1 of 2 आ रहा, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं पहले की, चलो भाई अब ये बताओ, अब हमको वेरीफाई करना है यहाँ एडिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि क्या आना चाहिए टेक्स्ट एडिट, लेकिन एक्चुअल तो निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सोचो, ये बताओ अगर इस एक्स पाथ को दें और ये मेथड ये भी तो बनाए हैं, मेथड डॉट एक मेथड ये बना है ना, गेट इनर टेक्स्ट, ड्राइवर भेजो और दूसरा क्या भेज मांग रहा है ना, गेट इनर टेक्स्ट में क्यों भेज रहे हो भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू की तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू कब चाहिए होती है, जब कोई वैलिडेशन करते हो यार, जब कुछ मैच करना होता है तब एक्सपेक्टेड चाहिए होता है। एक्चुअल तुम निकालते हो और क्या करते हो, मैच करते हो। इस मेथड में कुछ वो थोड़ी ना, इस मेथड में सिर्फ क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब बताओ अच्छा यही मेथड कॉल कर लें, कौन सा मेथड,
गेट इनर, पहला ये भेजना है, दूसरा क्या भेजना है XPath, और तीसरा कर देते हैं क्या, लिख देते हैं एडिट बटन। बताओ ये मेथड देखो, गेट इनर टेक्स्ट मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है क्या, स्ट्रिंग। ये क्या लेके आता है, इनर टेक्स्ट। क्या लेके आएगा इनर टेक्स्ट, ब्लैंक। क्यों, क्योंकि इस एलिमेंट के पास इनर टेक्स्ट कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो क्या देगा, ब्लैंक देगा। तुम कहोगे सर जी यहाँ तो एडिट लिखा है, तो याद रख लो सबका टेक्स्ट इनर टेक्स्ट से नहीं आता, बहुतों का टेक्स्ट इनर टेक्स्ट से आता है और बहुतों का टेक्स्ट वैल्यू एट्रीब्यूट से आता है। इसका देखो, और ये तुम चेक कर सकते हो, जैसे इसका देखो, इसके पास वैल्यू एट्रीब्यूट है, देखो है, वैल्यू की वैल्यू क्या है, कुछ लिखा है फालतू सा, NBSP एडिट, है ना। एक काम करते हैं जरा, इसको क्या करते हैं, चेंज करके क्या कर दिए, पता कैसे चलेगा कि इसका टेक्स्ट वैल्यू से ही आ रहा है। वैल्यू एट्रीब्यूट में जाओ और वैल्यू क्या कर दो, चेंज। अगर यहाँ चेंज हो जाए तो समझ जाना कि इसका टेक्स्ट किससे आ रहा है, वैल्यू एट्रीब्यूट से आ रहा है। इनर टेक्स्ट चेंज कर दो और वैल्यू चेंज हो जाए तो समझ जाओ किससे आ रहा है, इनर टेक्स्ट से आ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं मेरी। तो भैया यहाँ गेट इनर टेक्स्ट यूज करोगे तो क्या लेके आएगा, ब्लैंक। अगर तुम्हें इसका टेक्स्ट चाहिए था कि जो एडिट है, तो तुम्हें मेथड यूज करना पड़ता गेट एट्रीब्यूट वैल्यू। यहाँ पे ये दो आर्गुमेंट भेजते हैं, और देखो इसमें याद रखना, इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, गेट एट्रीब्यूट वैल्यू। पहला आर्गुमेंट ये, दूसरा लोकेटर नेम, तीसरा भेजना पड़ता है एट्रीब्यूट का नेम। और तुमको पता है जो वहां लिखा है वो कहां से आ रहा है, वैल्यू एट्रीब्यूट से। तो एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजोगे, आई बात समझ में। ठीक है, टेक्स्ट जो भी दिखता है अक्सर दो ही जगह से आता है, या तो इनर टेक्स्ट से या तो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू से। ठीक है, तो यार हमको तो वेरीफाई करना, निकालना थोड़ी, तो हमको बस दिखा रहे थे कि अगर ये एडिट बटन पे जो लिखा हुआ है ये निकालना है तो गेट इनर टेक्स्ट करोगे तो पाओगे नहीं। कहां से पाओगे, गेट एट्रीब्यूट से। और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेजोगे, अच्छा ये बताओ, यही मेथड कॉल करें गेट एट्रीब्यूट वैल्यू, XPath यही भेजें। अगर एट्रीब्यूट का नाम हम भेज दें क्या, क्लास, क्या भेज दें, क्लास, तो वैल्यू क्या पाएंगे, क्लास की वैल्यू क्या है, CRM बटन स्मॉल। यार ये बड़ा मल्टीपल, ऐसा नहीं है सिर्फ वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू ये मेथड लेके आता है। ये मेथड जो भी एट्रीब्यूट का नाम दोगे उसकी वैल्यू लेके आएगा। इसके अंदर का कोड याद है ना, कोई बड़ा कोड थोड़ी ना। क्या मेथड है, वेब एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का नाम दो, एट्रीब्यूट की वैल्यू देगा। वैल्यू अगर तुमने क्या भेज दिया, तो वो बंद करना पड़ेगा।